हेलो गाइस। तो ये वीडियो मैं फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वालों के जिनके पास हिंदी भी है उनके लिए बना रहा हूँ और जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 2 और फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि नाम क्या है चैप्टर का, एक तरीके से बूढ़ी काकी, जो कि एक कहानी है और लिखा प्रेमचंद जी ने। तो बेसिकली क्या होगा कि जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के, तो सब में क्या नाम और उनके एक तरीके से लेखक का नाम। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो लेखक के जीवन काल के बारे में, यानी कि उनका परिचय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे बूढ़ी काकी प्रेमचंद्र जी ने लिखा, तो अगर हम बात करें प्रेमचंद्र जी के बारे में तो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो प्रेमचंद्र जी थे, इनका जन्म 1880 में बनारस के समीप लमही नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? अजायब राय, जो कि क्या था, एक तरीके से निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति थे। ये डाक खाने की क्लर्की में 20 रुपये महीने वेतन पाते थे। इसलिए देखा जाए इनकी अगर जो इनिशियली लाइफ टाइम को देखा जाए तो क्या था, ये बहुत ही आर्थिक तंगी में भी था। आर्थिक तंगी का मतलब बहुत ही समस्याओं से भरा पड़ा, पैसे की किल्लत थी, एक तरीके से ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर इनके साथ और क्या घटना घटी, जब ये 8 वर्ष के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया, जिसके कारण इनके पिता ने दूसरी शादी करी और उनकी दूसरी जो माँ आई, इसका मतलब सौतेली माँ, वो उनका प्रेमचंद्र जी के खिलाफ एक तरीके से जो बिहेव था, जो व्यवहार था, वो क्या था, बहुत ही अलग तरीके का था। बहुत मतलब वो उनकी पहली माता जैसे उनको प्यार नहीं मिला जो उनकी पहली माता करती थी। तो अब उनकी लाइफ में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब विपरीत परिस्थितियाँ आ गई हैं, क्योंकि पैसे की भी दिक्कत थी, प्लस माँ से वो प्रेम भी नहीं मिल पा रहा था जिसका एक तरीके से लड़का हकदार होता है। जिसके कारण क्या हुआ कि इनका पढ़ने लिखने के प्रति ज़्यादा एक तरीके से मन लगा कि हाँ मैं पढ़ाई लिखाई में, उनका मन एक तरीके से ज़्यादा लगने लगा। लेकिन अगर हम देखा जाए तो उन्होंने शुरुआत में हिंदी की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, तो उन्होंने क्या किया, उनका उर्दू के अंदर एक तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो क्या करने लगे, उर्दू उपन्यासकारों और अंग्रेजी उपन्यासकारों के उर्दू अनुवादों को उन्होंने खूब पढ़ा। और इस तरीके से देखते ही देखते 2-3 साल के अंदर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में उपन्यास पढ़ डाले। और उन्हें पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। और अगर हम बात करें तो वो क्या करते थे, चीज़ों को लिखते और फाड़ते रहते। और जब ये 13 साल के थे तो इनमें क्या हुआ कि इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते हाई स्कूल तक इनकी पढ़ाई चली गई। लेकिन क्या हुआ, जब ये 15 वर्ष के हुए, इनका क्या हुआ, 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और इनकी पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर और ज़्यादा दबाव आ गया था। क्योंकि अभी हम बेसिकली देखें तो इनके फैमिली में कमाने वाले इनके पिताजी ही थे, जो कि क्या थे, डाक खाने की क्लर्की में 20 रुपये पे वेतन पे काम करते थे। अब सारा दबाव प्रेमचंद जी पे आ जाता है, तो जिसके कारण इनका एक तरीके से जो हालात थे और भी ज़्यादा गंभीर होने लगते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में धीरे धीरे क्या करते हैं, इनका मैट्रिक का मतलब होता है जो हम 12th बोलते हैं, 12वीं क्लास, तो वो उनकी पास हो जाती है। यहाँ पर देखो, हाई स्कूल का मतलब 10वीं क्लास और मैट्रिक का मतलब 12वीं क्लास होता है। तो इस तरीके से ये अपने 12th को क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद में जब ये 12th में क्लियर करते हैं, उसके कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, इनको अध्यापक की एक नौकरी मिल जाती है। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे इनकी एक तरीके से प्रमोशन होता रहता है, जिसको हम पदोन्नति बोलते हैं। और धीरे धीरे मदरसे के क्या बन जाते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और उसके बाद में फिर इन्होंने जो पहली शादी करी थी, जो कि हमने अभी ऊपर ही देखा, 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर क्या किया, एक विधवा औरत थी जिसका नाम था शिवरानी देवी, उससे विवाह कर लिया। और क्यों इन्होंने क्या, इसके पीछे भी रीज़न था। ये रीज़न था कि समाज के अंदर की इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती थी, लोग विधवाओं वगैरह के खिलाफ क्या करते थे, उनको मतलब वो रिस्पेक्ट, वो आदर सम्मान नहीं मिलता था, जिससे ये देखकर बहुत ज़्यादा कष्ट होते थे, जिसको इनसे देखा नहीं गया। और जिसके कारण उन्होंने शिवरानी देवी नामक विधवा से इन्होंने क्या किया, विरोध, एक तरीके से शादी कर लिया। और ये एक तरीके से समाज में उन्होंने पहला कोई ऐसा काम किया जिससे समाज के लोग तरीके से उनसे असंतुष्ट रहे हों। लेकिन ये यही चाहते थे कि ये सारी चीज़ें गलत है, जिसको साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। देन उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में लिखना अपना एक तरीके से जो प्रारंभ किया, वो कौन सी भाषा में, उर्दू में। क्योंकि अभी हमने पहले बोला था कि इन्होंने उर्दू में इनका ज़्यादा एक तरीके से इंटरेस्ट था, तो ये हिंदी उतना नहीं पढ़े थे। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत में से एक थी कि ये क्या करते थे, शुरुआत में गांव में रहे थे, तो ये गांव के लोगों की लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में अच्छे से जानते थे। तो ये क्या करते थे, शहरी के रिलेशन, अगर शहर के लाइफ के बारे में अगर करें तो गांव के अगर कंपैरिजन करें लाइफ में, तो ये क्या करते थे, गांव वाली चीज़ों को, कि गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या फेस करना पड़ता है, उस चीज़ को ज़्यादा अपने
एक तरीके से लेखन प्रक्रिया के द्वारा लोगों के सामने रखते थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में इनको कहाँ जाना पड़ा, मुंबई में जाना पड़ा। तो जहाँ पर वो गए तो वहाँ पर भी उनको यही लगा कि जैसे कि शहरों के अंदर क्या होता है भाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते, पूंजीपति होते। तो उनको ऐसा लगा कि अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो इस टाइम पे जो गांव है वो क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को फिर वो अपने लेखन प्रक्रिया के अंदर वो डालने लगे। फिर धीरे धीरे अगर आप आगे की देखें तो उन्होंने लगभग कितनी कहानियाँ, 300 कहानियाँ तक लिख डाली, जिसमें से बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो भी ये पक्की चीज़, अगर आप पढ़ के जाओगे तो भी भूल जाओगे। तो इसलिए आप इतना याद रखें जो याद रहे और यूजफुल चीज़ है। तो बेसिकली परिचय में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया इस कहानी के अंदर वो हम आगे पढ़ते हैं।